welcome to the third video of this chapter, Light, Reflection and Refraction. हमने पिछले दो वीडियोस में रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत बातें की है। हमने फर्स्ट वीडियो में क्या बातें की थी? हमने देखा था कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे इमेजेस बनते हैं, और हमने देखा था कि स्फेरिकल मिरर एक्चुअली होता क्या है। हमने समझा था स्फेरिकल मिरर। फिर हमने देखा स्फेरिकल मिरर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, और उनके इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, वो सब हमने देखा था, राइट। इस वीडियो में हम जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं उन रूल्स को यूज करके एक्चुअली इमेज फॉर्म करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, आप पेन पेपर लेके रेडी हो जाओ, सारे डिस्टर्बेंसेस को बाजू में कर दो एंड लेट्स स्टार्ट। चलो, सो नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर क्या है? ये है, दिख रहा है? तो ये कॉनकेव मिरर है। अब इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की डिपेंड करेगा कि मैं ऑब्जेक्ट इस मिरर के सामने कितना दूर हूं। तो अगर मैं इसको ऐसे 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 पास में करता हूं, बड़ा बड़ा दूर दूर करता हूं, तो आप देखते हो ना कि जैसे जैसे ये पास में आता है इसकी साइज, मेरी इमेज की साइज बड़ी हो रही है। आप भी ट्राई कर सकते हो। इमेज की साइज बड़ी हो रही है और मैं पूरा टाइम पे उल्टा दिख रहा हूं, अपसाइड डाउन दिख रहा हूं। दिखूंगा। आपके घर में भी एक नई चम्मच होगी, तो आप भी चेक करो। कर्व देखना, प्लेट मत लेना, फ्लैट प्लेट मत लेना, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। थोड़ी सी कर्व्ड होगी तो ठीक है, बट चम्मच लेना आप और देखना कि जैसे जैसे आप दूर पास करते हो इमेज की साइज चेंज हो सकती है। ओके, तो यही चीजें हमको अभी इसमें ट्राई करनी है। वी विल कीप द इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट, वी विल कीप द ऑब्जेक्ट एट 6 डिफरेंट लोकेशंस। ओके, 6 डिफरेंट लोकेशंस पे हम रखेंगे, एक एक करके देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हमको पता है, सो वो रूल्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो टाइप कर लेना, बीइंग विद्यार्थी चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पार्ट 2। वहां पर आपको सब कुछ डिटेल में रूल्स के तौर पे सब मिल जाएगा। वही रूल्स हम यहां फॉलो करने वाले, और कुछ है ही नहीं नया। ओके, तो आप पेन, पेपर, पेंसिल, स्केल सब कुछ प्रॉपरली लेकर आप बैठो, ध्यान से हम जो चीजें करने वाले हैं वो आप फॉलो करो, ठीक है। सो फर्स्ट जो हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं बहुत दूर, ये बहुत दूर, इतना दूर। ओके, तो जब इतना दूर हम रखेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वेरी फार, जिसको आप बोल सकते हो एट इंफिनिटी। व्हाट डज इंफिनिटी मीन? इंफिनिटी मतलब वेरी वेरी फार, लाइक द सन। मतलब इस चम्मच के लिए वो सन तो बहुत दूर है ना, बहुत दूर है, इतना दूर है कि मतलब इसका साइज इतना है और वो कितना दूर है, देखो। सो इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम बोलेंगे वेरी फार। और जब वेरी फार होता है तो इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। याद करो, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाती है उनका क्या होता है। तो सपोज आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इतना दूर है कि मैं यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकता, बट उससे रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आएगी, है ना। बहुत सारी रेज आएंगी, बट हमको ओनली 2 रेज चाहिए। सो वी नीड ओनली, ध्यान से देखना, नीड ओनली 2 रेज। बस एक पॉइंट से 2 रेज निकली, बस हो गया। तो ये दूर से आ रही है, सन से 2 रेज आ गई। अब मुझे रूल नंबर 1 बताओ। पिछले वीडियो में रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, रूल नंबर 1 इज कि जो रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल फोकस को, रिफ्लेक्शन के बाद वो जाती है फोकस से। तो ये जाएगा फोकस से और ये भी जाएगा फोकस से। तो आपके 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां मिले, ध्यान से, आपकी 2 रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां पे मिली उसको हम लोग बोलेंगे इमेज आई। क्लियर है? परफेक्ट, समझ में आ रहा है? ये इमेज कैसी बनी है? तो ये इमेज बनी है, ध्यान से देखना, ये इमेज बनी है नंबर 1 रियल। आपको बताना है हमेशा कि रियल है कि वर्चुअल है।
ओके, सबसे पहले बताएंगे रियल की वर्चुअल, फिर बताएंगे इरेक्ट या इन्वर्टेड, फिर बताएंगे मैग्निफाइड या फिर डिमिनिश्ड। तो ये 3 क्वालिटीज आपको हर इमेज में बतानी है। बताओ, ये रियल है कि इन वर्चुअल है? तो आप बोलेंगे भाई रेज एक्चुअली आ रही है, असलियत में आ रही है, रियल। दूसरा, इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? अब देखने में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, पॉइंट साइज है, बट फिर भी वो होती है इन्वर्टेड। भाई वो इतनी छोटी इमेज है, दिख ही नहीं रही ऊपर क्या है नीचे क्या है, इतनी छोटी सी है। तो ये डिमिनिश्ड है कि मैग्निफाइड है? मैग्निफाइड मतलब बड़ा, मैग्निफाइड मतलब प्लस प्लस, और डिमिनिश्ड मतलब माइनस में, बहुत छोटा। तो ये छोटा हो गया इमेज। देखो सन इतना बड़ा है और इमेज इतनी सी बन रही है, तो दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल इमेज, वेरी डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। क्लियर है? समझ में आ गया पहला? फिर से, जो रेस पैरेलल आएंगी, 2 ही रेस चाहिए अपने को, जो रेस पैरेलल आएगी वो फोकस से जाएगी। अब ये दोनों फोकस पे मिल गए तो ये इमेज भी यहीं बनी, क्योंकि जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद मिलेंगे वही तो स्पॉट है। क्लियर? ओके, अब देखो वहां बनाएंगे, और अब हम दूसरा जो स्पॉट लेंगे वो लेंगे इंफिनिटी से थोड़ा सा, इंफिनिटी से यहां, तो हम लोग रखेंगे बियॉन्ड सी। अभी जब हम ऑब्जेक्ट रखने वाले हैं वो बियॉन्ड सी रखेंगे, सी के पीछे रखेंगे। तो देखो ये सी है, ये मिरर है, एफ सी, और ये सी से पीछे। अब बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान देना कि आप जब भी ये एफ निकालो, देखो ये क्या है, ये एफ है, आपको मालूम है ये एफ होता है, और ये जो है ये होता है आर, भूल गए? देखो ये होता है फोकल लेंथ, भूल गए? और ये पूरा यहां से यहां तक होता है, ये होता है आर। तो आपको क्या ध्यान देना है, यहां से यहां तक ये एफ, यहां से ये पूरा ये आर। तो आपको ये ध्यान देना है कि आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ। आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है, ये जितना है इक्वल उतना रख लो, या ये जितना है उसका डबल ये पूरा होना चाहिए, इतना ध्यान रखो। यहां तो जरूरत नहीं थी इसलिए ठीक है। अब ध्यान से, ये डबल आ गया। चलो अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहां पे, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे ये यहां पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको ऑब्जेक्ट का नाम ले लेंगे ए बी। ओके, अब देखो, अब हम रूल्स यूज करेंगे। चलो सो अब सबसे पहले देखो क्या होगा कि हम ए, पॉइंट ए, ये ऑब्जेक्ट कैसा ऐसा खड़ा है एक पेन जैसा, तो ऑब्जेक्ट ए से, मतलब ए जो इसका पॉइंट है, इसका जो टोक है, वहां से 2 रेज निकालेंगे हम, जिससे वो इमेज बन जाएगा। किसका? इसका। यहां से 2 रेज निकली तो इसकी 2 इमेजेस बन गई। तो अब रेज निकालेंगे, चलो। सो यहां से ये रे निकालेंगे। सबसे पहले कौन सा रूल है? जो पैरेलल जाता है, एक रे जो पैरेलल जाती है, और दूसरा रूल क्या था? एक रे जो फोकस से जाती है, सीधी जानी चाहिए रे। ओके, अब आपके पास स्केल होनी चाहिए, आपके पास में सब कुछ प्रॉपरली होना चाहिए, ये सब देखने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए। मेरे पास तो नहीं है, तो थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है। ओके, सो पहली रे चली गई सीधी, दूसरी रे चली गई एफ। अब ये 2 रेज यहां से निकल गई, हमारा काम हो जाएगा। चलो अब मुझे बताओ, जो रे पैरेलल जाती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? एफ से। तो ये निकला, नहीं निकला? ओके, फिर से कोशिश करते हैं। ये आ गया, क्लियर? आ गया नहीं आ गया? और बड़ा कर दे, ये रे तो जाती रहेगी। और जो रे एफ से जाती है वो कैसी आती है? पैरेलल। ये पैरेलल, पैरेलल दिख रहा नहीं? सो ये पैरेलल, ठीक है। सो ये 2 रेज यहां पे, ये पैरेलल और ये पैरेलल। ओके, अब देखो आइडिया क्या होने वाली है। अब अगर मैं यहां पर आंख लगा के देखूं, ये मेरी आई है, अगर मैं ये आंख लगा के देखता हूं तो ये 2 रेज, ध्यान से समझो, ये रे कहां से आई? यहां से। ये रे कहां से आई? यहां से। बट
ये रे एक्चुअली कहां से आई? ए से। अब मेरी आंख को, मेरे दिमाग को ऐसा लगता है कि ए से जो रेज आई है वो यहां आके मिल गई, बट मेरी आंखों में जो दो रेज गई, ये वाली दो रेज जो मेरी आंखों में गई, मुझे ऐसा आभास होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां से आया है। एक्चुअली ये इंटरसेक्शन पॉइंट से आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ए यहां है, मुझे ऐसा लगता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द इमेज ऑफ ए डैश। अब अगर इधर का ए इधर चला गया तो बी जो है वो बी यहीं रहता है। अगर आप बी की भी इमेज निकालो तो आपको मिलेगी बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सेस पे ही। सो आपको वो करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं। ये ए है और यहां से एक सीधा परपेंडिकुलर निकाल दो, ये भी परपेंडिकुलर था, तो ये बन जाएगा हमारा ए डैश बी डैश। और ये जो ए डैश बी डैश है यही हमारी इमेज है। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? रूल्स फॉलो कर। एक ऑब्जेक्ट बना दिया, वो ऑब्जेक्ट में ए पॉइंट लिया, बस वो ए पॉइंट से दो रेज निकाली, बिकॉज वी नीड ओनली टू रेज। ड्राइंग में ध्यान देना कि आर इज इक्वल टू 2f, यहां आना चाहिए आपको समझ में, आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स f। अब एक पैरेलल, एक एफ से, जो पैरेलल जाता है वो एफ से निकलता है और जो एफ से जाता है वो पैरेलल निकलता है, ये अपने को पता है। बस अब ये दो रेज जहां मिल गई वो इमेज है। आपको ऐसे आंख से सोचना है तो सोचो, नहीं तो जैसे भी। अब मुझे बताओ ये इमेज कैसी बनती है? नंबर 1 2 3 बताओ ये इमेज कैसी बन रही है? स्केल है ना आपके पास, चेक करो ये इमेज कैसे बन रही है। रियल क्या ये रेज एक्चुअली मिल रही है? रेज एक्चुअली असली में मिल रही है? यस, तो ये रियल है। रेज एक्चुअली मिली मतलब रियल। अगर आप यहां पे एक पेपर लगा के इसकी इमेज देखो तो यहां पे दिखेगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, यू विल सी दिस। सो जहां रेज एक्चुअली आती है वो रियल। अब ये बताओ ये इन्वर्टेड है? यस, ये इन्वर्टेड है। ए ऊपर था, ये नीचे चला गया, सो यस दिस इज इन्वर्टेड। अब ये इमेज की साइज बताओ, मैग्नीफाई हुआ है, इमेज बड़ा हुआ है कि छोटा हुआ है? देखो ये थोड़ा छोटा हुआ है, थोड़ा छोटा हुआ है। आपके इमेज में, आपके ड्राइंग में शायद ये और छोटा हो जाए, डिपेंड्स। अगर आप इसको और थोड़ा सा दूर रखो तो ये और थोड़ा सा छोटा होगा, डिपेंड्स। जितना आप इधर उधर रखोगे आपका ये इमेज का साइज थोड़ा बड़ा छोटा होगा, बट इससे डेफिनेटली छोटा होगा। सो दिस इज स्मॉल, यू विल से डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सुपर। ये हमारी दो बन गई इमेजेस। अब मैं इसको हटा देता हूं और अब हम मिलेंगे दो और इमेजेस से, तो हमको 6 बनानी है टोटल। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं। और द 2 नेक्स्ट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हमने पहले 2 केसेस कौन से देखे थे? हमने देखा था कि एक ऑब्जेक्ट को रखा था इनफाइनाइट पे, फिर उसको थोड़ा सा पास में लाया। देखो एक ऑब्जेक्ट था बहुत दूर, फिर ऑब्जेक्ट था थोड़ा पास बट सी से पीछे। अब नेक्स्ट केस होगा बिल्कुल सी पे और उससे आगे होगा सी से भी पास। ओके, क्लियर? सो मैं आपको पूरा समरी दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी देखो, अभी सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करने पे फोकस करो। अब ये जो डायग्राम है बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। फिर से एक बार, ये जितना है उतना ही ये डिस्टेंस आना चाहिए। दिस इज एफ एंड दिस इज डबल आर। सो ये इक्वल आना चाहिए इक्वल। आ रहा है इक्वल? यस। ठीक है, तो मेरी ड्राइंग थोड़ी आड़े टेढ़ी हो सकती है बट आपको ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होती है बिकॉज यहाँ एग्जैक्ट होना चाहिए। सो देखते हैं, आता है तो अच्छी बात है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट रे, वी नीड ओनली 2 रेज। हम लोग ए से 2 रे निकालेंगे, एक रे ये और एक रे हम लोग क्या करते हैं, एफ से निकालते हैं। तो ये निकालेंगे एफ से ऐसे, तो ये 2 रेज आ गई। अब जो हम करने वाले हैं वो ये कि ये जो रे पैरेलल गई है वो एफ से जाती है और ये रे जो एफ से गई है वो पैरेलल जाती है। तो ये गई पैरेलल। ओके, गई क्या पैरेलल? ओके, 1 सेकेंड, देखते हैं इसको फिर से। हाँ, सो ये ऐसे गया और ये गया पैरेलल, गया क्या पैरेलल? ओके, और ये जाएगा इधर से। ओके, बहुत टेढ़ा हो गया। फिर से एक बार,
ये ऐसे, तो थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया मैंने। ओके, आप अब ढंग से ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा? देखो, ये रे ऐसी जाएगी और ये रे ऐसी जाएगी। एंड इफ यू नोटिस, देखो ए का इमेज यहां बन गया ये। ओके, ये बन गया ए का इमेज। देखो यहां से 2 रेज निकली थी और ये 2 रेज यहां मिली, तो ये बन गया ए का इमेज ए डैश। और अगर मैं इसको उल्टा ड्रॉ करूं ये, तो ये हो गया बी डैश। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। नंबर 1, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1, क्या ये रियल है? बिल्कुल रियल है। रेज एक्चुअली मिल रही है, रियल, यस, द रेज एक्चुअली मीट, रेज एक्चुअली आ रही है ना। दूसरा, क्या ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? अपसाइड डाउन है क्या? यस, अपसाइड डाउन है, मतलब इन्वर्ट हो गया, सीधा नहीं है, उल्टा है। देखो ए भी ये था, अब ये है इमेज। और क्या ये बड़ा हो गया है कि छोटा हो गया है? तो अगर आप ढंग से ड्रॉ करो, प्रॉपरली ड्रॉ करो, आई डोंट नो मैंने किया है कि नहीं, अगर आप ढंग से ड्रॉ करो देन यू विल गेट सेम साइज। मतलब ये जितना साइज का है उतना ही साइज का ये भी आएगा, अगर आपने ढंग से ड्रॉ किया है तो। मैंने किया है कि नहीं, आई डोंट नो। फाइन, चलो, सो दिस इज द थर्ड केस। नेक्स्ट केस इज बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर सी और एफ के बीच में है तो कैसे बनेंगे? तो रेस तो वही होंगे। रेस कौन से होंगे बताओ? एक रेस पैरेलल, देखो एक रे पैरेलल, और एक रे जो जाता है एफ से। क्लियर? अब ये जो है देखो, ये जाएगा एफ से और ये जाएगा पैरेलल, यस और नो? ये गया पैरेलल, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ओके, 1 सेकेंड, ये जाएगा पैरेलल। ओके, अब अगर आप ध्यान से ड्रॉ करो, ध्यान से चेक करो, तो आपका ये बन गया ए डैश, और अगर आप इसको उल्टा करो ये उल्टा कर दिया मैंने, तो यहां पर बन जाएगा बी डैश। ओके, समझ में आ रही है बात? ड्रॉ करो, ढंग से ड्रॉ करो। रूल नंबर 1, रे गोइंग पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज थ्रू फोकस, एंड रे गोइंग थ्रू फोकस गोज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। तो ये गया पैरेलल। अब ये दोनों जहां पे मिले, ये दोनों जहां पर मिले, वही तो इमेज है इसकी। 2 ही रेस तो चाहिए अपने को। क्लियर है? अब देखो इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, बताओ इसकी क्या प्रॉपर्टीज है जल्दी से। क्या ये रियल है कि वर्चुअल है? असली में रेज मिल रही है? बिल्कुल असली में रियल। उल्टा सीधा उल्टा। और साइज कैसा है? इससे इसका साइज कैसा है चेक करो, अपने बुक में चेक करना कैसा आएगा। इसका साइज बड़ा आएगा, चेक करो, ये और ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। अब अगर आप और अच्छे से ड्रॉ करो तो आपको शायद और बड़ा मिले, बट एग्जैक्टली आपको मिलेगा ही बड़ा। अगर आपने एक बराबर स्ट्रेट लाइन निकाली है, ये भी स्ट्रेट लाइन निकाली है, और ये तो स्ट्रेट लाइन होगी बिकॉज आपके पास तो रूलर है। इफ यू ऑल ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स देन इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, जस्ट टेक केयर। तो अगर आपने ये 5 सेंटीमीटर निकाला है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका डायग्राम गलत आ ही नहीं सकता, परफेक्ट ही आएगा, कोई डाउट नहीं। ओके, तो साइज कैसी है? डेफिनेटली इट इज मैग्निफाइड। मैग्निफाई हो गया ना, मैग्निफाई, बड़ा हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अब इसके बाद 2 और केसेस है, लास्ट के 2 केसेस है, और वो 2 बहुत इंटरेस्टिंग केसेस है। तो मैं इसको हटा देता हूं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट लास्ट 2 केसेस फॉर कॉनकेव मिरर्स। आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, तभी ये चीजें आगे आपको अच्छी लगेगी। फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम। अभी सिर्फ ड्रॉ कर रहे हैं, अभी सिर्फ ड्रॉ करो। ओके, पहले ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करो, उसके बाद याद करना कौन से केस में क्या होगा, इतना कैसे याद रखेंगे, मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगा, डोंट वरी। अब देखो हमारा 5th केस क्या है? 5th केस है एफ पे रखना है। चलो रखते हैं एफ पे, ये रख दिया एफ पे, ये है ए बी। ओके, हाँ, अब क्या करेंगे? देखो हम 2 रेस भेजेंगे, एक रे पैरेलल और अब एक रे एफ से भेजते हैं ना हम लोग, बट यहां पे तो ये खुद एफ पे खड़ा है, तो मैं एफ से कैसे भेजूं? सो व्हाट आई डू इज मैं एक आइडिया करता हूं। मैं
अब मैं ये करूंगा कि एक रे को सी के डायरेक्शन में भेजूंगा, एक रे को सी के डायरेक्शन में भेजूंगा। तो अब सी के डायरेक्शन में यहां मत भेजो, यहां भेज दोगे तो क्या फायदा होगा। ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से, ऐसे भेजते हैं, समझ रहे हो। रे कहां से निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी। जाना कहां है, मिरर की तरफ ही जाना है। बट एक पैरेलल है और एक सी के लाइन में है, सी के लाइन में है। रूल नंबर 3 याद करो, याद करो, याद करो। कर लिया याद? चलो, सो रूल नंबर 1 के अनुसार ये पैरेलल जाता है तो कहां से जाता है, एफ से, गया एफ से, ओके। और जो यहां से जाता है वो वापस, ध्यान से, जो सी के लाइन में जाता है वो वापस सी के डायरेक्शन में ही आ जाता है। क्या समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर से रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 पिछले वीडियो में, जो रे सी से गुजरती है या सी की लाइन से गुजरती है वो सेम डायरेक्शन से वापस आ जाती है, वो सेम डायरेक्शन से वापस आ जाती है, ओके। तो देखो क्या होगा, ये गया ऐसे और अब आया ऐसे, ये गया ऐसे और आया, ओके। अब बताओ कैसे बन रही है इमेज, बताओ। नंबर 1 2 3 क्वालिटीज बताओ, रियल या वर्चुअल। क्या रेज एक्चुअली जा रही है? यस, एक्चुअली जा रही है, एक्चुअली कहीं तो मिलेगी, सो रियली। अच्छा, ये इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है, बोलो। ये इन्वर्टेड ही आएगी, हमेशा याद रखना, रियल और इन्वर्टेड भाई भाई है। जब रियल तब इन्वर्टेड, डेफिनेटली रियल प्लस इन्वर्टेड, ऑलवेज, ऑलवेज याद रखो ये, रियल इन्वर्टेड, सुनो, ठीक है। सो इन्वर्टेड बनेगी, उल्टा हो रहा है ना, ये ऊपर का नीचे चला गया। अब मैग्नीफाइड है कि डिमिनिश्ड है, मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है, तो पहले तो ये समझो कि इमेज बन कहां रही है। इमेज कहां बन रही है? क्या ये रेज मिलती हुई दिख रही है आपको? पैरेलल रेज है ये, पैरेलल, समझो। ये गया एफ से और ये गया सी से, और ये दोनों रेज पैरेलल आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? और अगर रेज पैरेलल है तो ये पता नहीं कहां मिलने वाले हैं। इमेज एट इंफिनिटी, ओके, याद करो, याद करो। पैरेलल लाइंस मीट वेयर, तो आप बोलेंगे नेवर, बट व्हाट इफ आई टेल यू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। पैरेलल लाइंस इंफिनिटी में मिलती है। कहां मिलती है, कहां है इंफिनिटी? पता नहीं, बहुत दूर है। कितना दूर है मालूम नहीं, बहुत ही दूर है। सो ये रेज मिलेगी कहीं तो भी तो रियल है, उल्टी हो रही है तो इन्वर्टेड है। बट इमेज कहां बन रही है? इंफिनिटी पे बन रही है। और ये कैसी बन रही है इमेज? बहुत ही मैग्नीफाइड। ये देखो, ये ए बी ऐसा है, ये भी अभी उल्टा होने वाला है, और तो ये बी तो यहीं रहेगा, बी डैश। ये ए कहाँ होगा पता नहीं, जहां मिलेगा तो ए डैश होगा। सो दिस इज वेरी मैग्नीफाइड, वेरी मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड। ठीक है, थोड़ा अजीब है समझने में, डायग्राम ड्रॉ करना, इस केस को याद रखना, ओके। चलो, सो ये जो पैरेलल जाएगा वो एफ से, और जो सी के डायरेक्शन में जाएगा वो वापस सी के ही डायरेक्शन में आता है। क्लियर? अब लास्ट केस और सबसे इंटरेस्टिंग केस, ऑब्जेक्ट को रखेंगे एफ और पी के बीच में, ये ए बी, ओके। चलो, दो रेस, एक रे जाती है यहां से तो जाती है एफ के डायरेक्शन में। क्लियर? एक रे को क्या करेंगे अभी बताओ, दूसरी रे को क्या करेंगे? टेल मी। क्या हम रे को एफ से भेज सकते हैं? क्या हम रे को एफ से भेज सकते हैं? नहीं, एफ से भेज देंगे तो मिरर कहां आएगा काम। सो हम एक काम करते हैं, हम सी वाला डायरेक्शन लेते हैं। देखो ये सी वाला डायरेक्शन लेते हैं, और जो सी से जाता है वो वापस उसी लाइन में पीछे आ जाता है। यस और नो? यस, क्लियर? तो वापस सी की लाइन में आ जाता है। ठीक है, आपके पास तो स्केल है, अच्छे से ड्रॉ करो। तो ये गया और सी की लाइन में वापस। ध्यान से देखो, ये रेज मिल रही है क्या? ये रेज कहीं मिलेगी क्या? कहीं नहीं, इंफिनिटी पे भी नहीं मिलेगी वो। बट
बट ये रेज, ध्यान से समझना, इसको मैं हटा देता हूं, ध्यान से समझो, ये रेज अगर यहां पे नहीं मिल रही तो एक चेक करते हैं, यहां पर आंख लगाते हैं, लेट्स पुट आवर आई, दिस इज एन आई। इस आंख को क्या लगेगा, ये आंख को लगेगा कि ये रेज ऐसी आ रही है, तो ये रेज कहां से आ रही होगी, ऐसा वो सोचता है। तो कहां से आ रही होगी, ये रे देखो यहां से आ रही होगी, ये रे यहां से आ रही होगी, तो उसको लगता है कि वो यहां से आ रही है रे, ऐसा उसको लगता है। क्या रेज एक्चुअली मीट हो रही है, बताओ? नहीं, रेज वर्चुअली मीट हो रही है, इमेज पीछे बन रही है। ओके, अब देखते हैं। अब ये था ए, तो ए की इमेज यहां बन गई ना ऊपर, तो ये हो गया सीधा खड़ा, हुआ क्या, ये सो ये बन गया ए डैश और ये बन गया बी डैश। प्रिंसिपल एक्सिस पे लेके आओ, बराबर निकाल रहा हूं मैं, यस परपेंडिकुलर आना चाहिए। ओके, अब बताओ, वर्चुअल है क्योंकि रियल नहीं है, रेज मिली ही नहीं, रेज पीछे से आई ऐसा लग रहा है। इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, तो यस डेफिनेटली इरेक्ट है, सीधी है। मैंने आपको बोला था रियल और इन्वर्टेड साथ में होते हैं, और एक और चीज वर्चुअल और इरेक्ट भी साथ में होते हैं। ओके, समझो। अब उसके बाद लास्ट बताओ, साइज कैसा है, मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड? तो आप बोलेंगे डेफिनेटली मैग्नीफाइड, साइज तो बड़ा है ना, देखो साइज बढ़ गया। क्लियर है, परफेक्ट, समझ में आ गया? ओके, अब मैं ये हटा देता हूं, एक टेबल बनाते हैं और एक समरी देता हूं मैं आपको, और उस समरी से आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा था। ओके, चलो इसको हटा दे। राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द समरी नाउ। और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि चीजें कैसे याद होगी और आप इसको एग्जाम में कैसे लिख पाओगे। ड्राइंग के रूल्स आपको पता है, बट स्टिल अगर आपको ये समरी पूछी गई, आपको किसने एकदम से पूछ लिया कुछ क्वेश्चंस, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे या कैसे याद करेंगे, वो मैं आपको टेक्निक अभी बताने वाला हूं। इट विल नॉट टेक वेरी लॉन्ग। तो बेसिकली ये सब समरी है, ये सब हमने बात की हुई है, इसको आपको फिर से बताने की जरूरत नहीं है, ये समरी है, ये आप लिख लो, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। बट जो मैं बताने वाला हूं, जो बताना चाहता हूं, वो आपकी बुक में नहीं है, वो ये है। ओके, शॉर्टकट समरी है, समझने की कोशिश करते हैं। चलो, सो नाउ ब्लू कलर में जैसे आप देख रहे हो, ब्लू कलर में ऑब्जेक्ट है। ओके, यस, सो ब्लू कलर में ऑब्जेक्ट है और ग्रीन कलर में इमेज है, जो कि हम इतनी देर से यूज कर ही रहे थे। ओके, अब कौन से 6 केसेस है याद करेंगे, याद करो कौन से 6 केसेस हैं, ये वाले हैं। बट इसको याद करने से अच्छा एक और विजुअल तरीका है, याद करो। आप क्या करोगे, सबसे दूर से शुरू करोगे, ये मिरर है, बहुत दूर से शुरू करो, इनफाइनाइट। सो फर्स्ट केस इनफाइनाइट, ठीक है। फिर थोड़ा सा पास में आओ, थोड़ा सा पास में आओ, थोड़ा सा पास में आओ, बट सी से पीछे। अब याद हो जाएगा, पहले इनफाइनाइट पे, फिर सी से पीछे, फिर नेक्स्ट पढ़ाओ कौन सा है, नेक्स्ट माइलस्टोन कौन सा है, सी, फिर सी पे रखो नंबर 3, फिर उसके बाद बीच में, सी और एफ के बीच में। सो देखो पास पास में आ रहे हो। सो पहले इनफाइनाइट, फिर सी से पीछे, फिर सी के थोड़ा आगे, एफ तक नहीं जाना, फिर सी के थोड़ा आगे, फिर एफ पे, और फिर एफ पे भी आगे, बस। और यहां पर इसके आगे तो जा नहीं सकते। सो हाउ मेनी केसेस, फिर से इनफाइनाइट, फिर सी के थोड़ा पास में पहले, फिर सी पे, फिर सी पे, फिर सी से थोड़ा आगे एफ के बीच में, फिर एफ पे 5, और फिर उसके आगे एफ से भी आगे। ये हो गए 6 केसेस। सो ये देख रहे हैं आपको 6 केसेस हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ये वाला क्यों ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि बहुत दूर है ना, कहाँ ड्रॉ करूं। ओके, सो मैंने ये 5 डंडियां ड्रॉ कर ली है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी, और ये वाला बहुत दूर है। अब देखो फर्स्ट केस का आंसर क्या है, देखो फर्स्ट का इमेज कहां बनता है, फर्स्ट जो इनफाइनाइट पे है उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे। कैसे याद रखेंगे, इनफाइनाइट से जब रेज आती है पैरेलल तो फोकस पे मिलती है ना, कैसे मिलती है याद रखेंगे आप, एफ पे जो होती है वो पॉइंट साइज और रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड का लोड ही मत लो आप, रेज मिल रही है ना तो रियल है, और रियल है तो इन्वर्टेड ही है। रियल और इन्वर्टेड भाई है, रियल
प्लस इन्वर्टेड ऑलवेज। तो बस आपको याद रखना है ये रियली मिल रहे हैं ना, बस दूर से आ रहे हैं तो फोकस पे मिल रहे हैं, और फोकस पे मिल रहे हैं तो बहुत छोटे हो गए पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, फिर हम आगे बियॉन्ड सी। अब हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को यहां ला रहे हैं, ध्यान से देखो, हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को यहां ला रहे हैं, पहले हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लाया, यहां से ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर जाएगा मिरर से। हम जैसे जैसे मिरर से पास आ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट दूर 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 जा रहा है। समझ गए? दूर 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 जा रहा है। और एक और चीज ऑब्जर्व कर रहे हो आप, जैसे जैसे दूर 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 जा रहा है, उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ रही है। यस और नो? फिर से, जो इनफाइनाइट पे है वो बहुत छोटा सा एफ पे बनाता है, फिर थोड़ा पास में हो, ये थोड़ा दूर जाएगा, साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, पॉइंट साइज से थोड़ा सा डिमिनिश्ड हुआ, छोटा। अब नेक्स्ट पड़ाव क्या है? नेक्स्ट पड़ाव है सी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। क्यों? क्योंकि सी पर जब ऑब्जेक्ट आता है तो सी पर ही इमेज आता है, साइज भी सेम ही होती है। ओके, देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज दूर जा रहा है, इमेज दूर जा रहा है। बट जब हम सी पर पहुंचते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जब सी पे पहुंचा तो इमेज भी सी पे आ गया। देखो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज आ रहा है, देखो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ऐसे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है वैसे वैसे इमेज आ रहा है, और ये दोनों कहाँ मिलते हैं? सी पे। फिर ये आगे चले जाते हैं और ये इधर चले जाता है। क्लियर? सो ये आया इनफाइनाइट से, ये शुरू हुआ एफ से, जैसे जैसे पास में आएगा वैसे वैसे ये दूर दूर जाएगा और बड़ा 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 होगा, और इक्वल साइज होगी यहाँ। ओके, अब और आगे जाओ तो ये और पीछे जाएगा और बड़ा हो जाएगा, अब ये और आगे जाएगा तो ये और पीछे जाएगा, और कितना पीछे चला गया? इनफाइनाइट। आप बोलेंगे इनफाइनाइट कैसे? कैसे याद रखो? याद रखो, जब इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज, और जब फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इनफाइनाइट पे इमेज। जब ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था तब इमेज छोटी सी बनी, और जब ऑब्जेक्ट इतना सा है, मतलब इतना सा ही है ना ऑब्जेक्ट, तो पेन जितना, वो इमेज कितनी बनी? बहुत बड़ी इमेज। कहाँ गया? ये हाईली एनलार्ज्ड। तो साइज धीरे धीरे बढ़ेगी। तो देखो ध्यान से, हम जैसे जैसे पास में आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज दूर 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 जा रही है, बिहाइंड ये इनफाइनाइट पे चली, साइज देखो धीरे धीरे बढ़ रही है। और ये वाला चीज आपको याद रखना है। और एक विशेष केस क्या है, देखो आप यहां से एफ तक आ गए और एफ से यहां तक इमेज चला गया। अब आप बोलेंगे मैं और आगे जाऊंगा तो इमेज इन्फिनिटी से क्या दूर जाएगी? तो आपने क्या किया? आपने सोचा लास्ट स्पेशल केस, स्पेशल, तो इसको मैं स्पेशल लिख देता हूं। स्पेशल केस में क्या कर रहे हैं आप? और पास में चले गए, अब आप चले गए एफ से भी अंदर, अब ये इमेज क्या दूर जाएगी? इन्फिनिटी से। तो अब हुआ ये कि अब जब आगे आए तो ये इमेज अब वर्चुअल बन गई, और वर्चुअल के साथ हमेशा कौन होगा? वर्चुअल के साथ हमेशा कौन होगा? इरेक्ट होगा। तो अभी तक कैसी इमेज थी? ध्यान से देखो, अभी तक इमेज थी उल्टी, और एक स्पेशल केस में ये वर्चुअल इमेज बन गया। इतना याद रखेंगे क्या? परफेक्टली याद रखेंगे क्या? गुड। सो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, इसको आपको प्रैक्टिस कर करके याद हो भी जाएगी। और ये डायग्राम आप याद कर लो, देख लो, ड्रॉ कर लो, ये बुक में नहीं मिलेगा, इसको आप रख लो अपने साथ, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चंस करते हैं। और मैंने जितना प्लान किया था इस वीडियो के लिए उतना नहीं हो पा रहा है, सो इस वीडियो को हम लोग ये 2 क्वेश्चन के बाद रोक देंगे, और कॉन्वेक्स मिरर और बाकी यूजेस वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सो हम कौन सा करने वाले हैं? देखो हम करने वाले हैं ये दोनों, ये बाद में करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सो क्वेश्चन नंबर 2 says if the image formed by concave mirror, ये वाला, is observed to be virtual, erect and larger। कौन सा केस है जहां पर ऑब्जेक्ट का इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर होता है? बोलो, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर कब होता है? 6th केस। अब ये 6th केस कौन सा है? 6th केस है बिटवीन पोल एंड मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस, इसके बीच में। तो ये बनता है 6th। तो ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस याद रखो कि
पूरे टाइम उल्टा 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 है, इधर 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 है। एक ही केस है जब सीधा है और उस साइड है, सीधा मतलब इरेक्ट और उस साइड मतलब वर्चुअल, तो एक ही केस, ओके। और एकदम इसी पर एक स्पेशल केस पे ही क्वेश्चन नंबर 7 है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम इरेक्ट इमेज चाहते हैं एक ऑब्जेक्ट की यूजिंग कॉनकेव मिरर। ध्यान से समझो, कॉनकेव मिरर से एक ही केस में इरेक्ट इमेज आती है, बाकी सब में उल्टी इमेज आती है, इन्वर्टेड, जिसका फोकल लेंथ 15 दिया है। मतलब उन्होंने ये जो लेंथ है ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ f इज इक्वल टू दिया है। वो चाहते हैं कि इस मिरर के साथ आप एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाओ, ओके। सो व्हाट आर दे सेइंग, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। मतलब आप कहां पर ऑब्जेक्ट को रख सकते हो, आपको ये चीज चाहिए तो अब P और F के बीच में कहीं भी रखो, यहां से यहां पे कहीं भी रख लो, है ना। यू कैन कीप इट बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ या बिटवीन पोल एंड फोकस एनीवेयर, फ्रॉम 0 to 15 सेंटीमीटर कहीं भी रख लो, ओके। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर, लार्जर, है ना। इज इट इरेक्ट, नेचर क्या है, इरेक्ट, वर्चुअल, एंड दे आर सेइंग ड्रॉ करो, तो ड्रॉ वाला कर देना, केस नंबर 6 ड्रॉ कर देना, क्लियर, ओके गुड। सो हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, ये वीडियो लंबा हो जाता, अगर मैंने और कॉन्वेक्स मिरर भी लिया होता, यूजेस भी लिए होते, बहुत लंबा हो जाता। बट एक बार फिर से ये वीडियो को देखो, इस समरी को आप समझो, और आपको नहीं समझ में आए तो बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, स्केल, रूलर, पेंसिल, पेपर लेके सबको प्रैक्टिस करोगे, तब आएगा, ठीक है। सो चलो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कंटिन्यूएशन में बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन की, और ये दोनों इमेजेस, ये दोनों मिरर्स के यूजेस की, ओके। चलो सो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें।